मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने बुने। सपने, सुरीले सपने, लेकिन इस लॉकडाउन ने उन सपनों पर फ्लश कर दिया, यानी कि पानी फेर दिया। सपना, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सपने फिर से बुन लूंगा, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से मैंने और सपना ने अपने सपनों को भुलाकर इस लॉकडाउन का पालन किया। ठीक वैसे ही आप लोग भी जहां पर हैं वहीं पर रहें, क्योंकि फिर से एक सुबह होगी और आपके सपनों को एक नई रोशनी मिलेगी और फिर से सपनों का एक इंद्रधनुष खिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जल्दबाजी करी तो हाँ, शायद फिर से आपके सपनों पे पानी फिर जाए। लव यू सपना। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंसान की, और इस प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ, आपका मोहित। आज हम आपको बताएंगे इंसान की न्यूज इस लॉकडाउन में। चलिए देखते हैं एक झलक इंसान की। ये है इंसान। ये सभी प्रजातियों में सबसे समझदार माना जाता है, पर आज इसी की समझदारी ने इसी की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये समझदार है, स्ट्रांग है, विकसित है, बेसिकली हर तरह से संपन्न है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीक भी है। हालांकि सब नहीं होते, पर कुछ अपवाद हमेशा होते हैं, खासकर वर्तमान हालत में, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। कुछ इंसान अब भी ऐसे हैं जो समझदारी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। ये कोई भी हो सकते हैं, मैं, आप या वो जिसने मुझे ये लिख कर दिया है। धन्यवाद। गुस्ताखी माफ अगर कुछ हुई हो तो, क्योंकि इंसान किसी भी चीज पर आराम से ऑफेंड हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, ये इंसान है और आज ये इंसान खतरे में है एक वायरस की वजह से। तो आइए आज उन सभी लोगों से बात करते हैं जो इस इंसान की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपनी डॉक्टर साहिबा का, पुलिस भाई का, और उन सभी सोशल वर्कर्स का जो हर लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट का भी। हालांकि आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हमारी सेवा में लगे हुए। अब हर कोई मेरे तेरे वेला नहीं होता ना, इसलिए अब चलिए तारीफ तो होती रहेगी। हाँ, तो ये बाकी सब लोग भी हमारी बहुत मेहनत करने के बाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हुए। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इंसान को भी बुला ही लेते हैं। एक्चुअली दोनों तरह के इंसान को, एक समझदार तो एक चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर, पुलिस, सोशल वर्कर्स और उन सभी लोगों का जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तेरा नहीं बेक होने वाले। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा। तू नहीं बे, रुक। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब अपनी जान पर खेलकर आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप लोग क्यों अपनी जान पर खेलकर बाहर निकल रहे हैं? जान पर खेलने के लिए हम ही लोग काफी हैं। तो क्या ये खाने पीने के सामान के लिए बाहर ना जाएं, हैं? हमारी गवर्नमेंट भी सारी शॉप बंद होने के बावजूद पब्लिक के लिए हर जरूरी चीज डोर टू डोर पहुंचा रही है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल, और पीडीएस शॉप्स पर भी बीपीएल कार्ड धारकों को सस्ता राशन प्रोवाइड कर रही है। और अगर फिर भी तुम नहीं माने और बाहर निकले तो हम डंडे से ऐसी जगह सेवा करेंगे ना, तो खाने के पहले भी सोचोगे कि सुबह कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। कौन सी सेवा, कौन सी? एक मिनट। मेरा सवाल इन पुलिस महाशय से, आप लोग इतनी बेरहमी से आखिर मारते क्यों हैं? घर से बाहर निकल गए तो ऐसा क्या अपराध कर दिया? हाँ, बोलो भाई। अरे भाई, हमें तो नहीं मारा कभी, क्योंकि हम लोग तो घर पे ही रहते हैं आराम से। हमें तो मारा है ना। क्योंकि तुम खैर छोड़ो, वैसे भी बीपी हो जाता है। भाई हमें कोई शौक नहीं पड़ा है। बिल्कुल गलत। शौक है आप लोगों को।
मैंने अनुभव किया है कैसे मारते हैं आप। तो भाई फिर क्यों चले जाते हो बाहर अपना सरफेस एरिया लेकर? अरे क्या ज़रूरत है तुम लोगों को जेम्स बॉन्ड बनने की? ओ भाई साहब, आप लोगों को नहीं पता, हम लोगों में ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उनके लिए हम लोग हैं ना, सब तरह से हेल्प कर रहे हैं ना आपकी जरूरी अरे चीजें क्या हाल पहुंचाने कर में। रहे हैं? और आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हम डॉक्टर्स को अपना काम ठीक तरह से करने ही नहीं देते। ओहो, वाह भाई। हम्म, हाँ, कोई हॉस्पिटल से भाग रहा है, कोई आइसोलेशन में नहीं रुक रहा, यहाँ तक कि सेल्फ आइसोलेशन में। और हम डॉक्टर्स पर हमला भी किया जाता है। बस इसीलिए तो हमें हमारे डंडे भी सैनिटाइज करके रखने पड़ते हैं। पता नहीं कौन सा कीटाणु कब कहाँ से प्रवेश कर जाए। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? हम कीटाणु हैं? बताइए। सही कह रहे हैं। इस वायरस से ज्यादा खतरनाक तो बिल्कुल। आप लोग हैं, और खासकर इस सिचुएशन में। अरे भाई, तुम लोग नहीं समझ सकते हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां। वाह मेरे कोरोना के नौलान, अरे कोई नहीं समझ सकता तुम्हें। लोग अरे हम लोग अपने घर नहीं जा पा रहे ताकि संक्रमित लोगों की देखभाल कर सकें। 24 घंटे आप ही लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अब इससे बड़ी परेशानी हो सकती है आपको? सारा दिन धूप में, कभी कभी तो रात भर ड्यूटी करते रहते हैं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? तुम लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करने में लगे हैं हम लोग, और फिर कहते हो कि तुम लोगों की अरे तो solve प्रॉब्लम करो नहीं ना। समझते। आप लोगों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है बताओ। नहीं है ना? कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर ऐसी कौन सी चुल मची रहती है आपके पिछवाड़े में जो घर पर एक जगह अरे नहीं भाई, रुका हमसे नहीं रहा जाता घर में अकेले घुट घुट के, नहीं रहा जाता बंद कमरे में। भाई तब भूतनी के ऐसा तो बाहर नहीं निकलेगा ना तो वैसे भी घुट घुट के ही मरेगा। ये जो बीमारी है ना, इसमें तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वो नहीं नोटिस किया तूने? तो भाई आराम से रहो ना घर पर, जैसे हम लोग रहते हैं। आप लोग भी घर पर रहिए ना, घर पर ही तो है। हम लोग भी तो तुम घर ही पे लोगों रहते में से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके सिम्टम्स को छिपाते हैं। क्या आप जानते हैं ये कितना बड़ा अपराध है? एक इंसान की पीड़ित होने की वजह से 100 लोग और संक्रमित हो जाते हैं। अरे भाई सो तो क्या करें? तुम लोग आइसोलेशन के नाम पे घर पे पटक देते हो, ना किसी से मिल सकते हैं और ना ही कुछ और। अबे वो पढ़े लिखे का इंसान बात। अबे आइसोलेशन का मतलब यही होता है। अरे तब तो ये ज़रूरी है, और सिम्टम्स छिपाने से तो हमारा ही नुकसान है ना। वो तो वही बात हुई कि हाँ, वो माना। खुद ब खुद हम मौत को गले लगा रहे हैं। कि थ्रू ये वायरस आपके फैमिली मेंबर्स में भी फैलेगा, इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, इसलिए आइसोलेशन भी जरूरी है। और इसमें इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिकवर भी हो सकते हैं। बस ज़रूरत है तो प्रॉपर केयर की और आइसोलेशन की, जो हम लोग तुम लोगों को खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। समझे कुछ? आई अकल थोड़ी, जड़ बुद्धि। हाँ, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से इनकी चुल ये बातों से बात शायद उन लोगों की भी मिट जाए जो बेमतलब घर से बाहर जाते हैं, आइसोलेशन तोड़ते हैं, या फिर इस समय जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी चुल फिर भी नहीं मिटती है तो आप शौक से सड़क किनारे जाइए, चौराहे पर जाइए। आपकी चुल मिटाने के लिए हमने वहां पर अपने पुलिस भाई को तैनात किया हुआ है। और हाँ, अब इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं फिर से उन सभी लोगों का, डॉक्टर्स का, पुलिस का, सोशल वर्कर्स का, और उन सभी लोगों का जो घर बैठ के आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं। घर में ही बैठे हैं भाई। लेकिन उन लोगों का नहीं जो सड़क के किनारे या फिर चौराहे पर बैठकर देख रहे हैं। देखिए, आप लोग हमें अपना काम करने दें। हम लोग आप ही की सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बाकी हम लोग तो हैं ही आपकी सेवा में, जब भी जहाँ भी। हमारी सेवा तो आप जानते ही हैं, हाँ, तो हाँ। कोशिश करें कि हमारी सेवा की आवश्यकता ना पड़े आप लोगों को।
प्लीज यार, अगर आप लोग सिचुएशन कंट्रोल करने में हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज प्लीज उसे बिगाड़िए भी मत। आप घर पे रह सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। आराम से पड़े हुए हैं, और क्या। चलिए आइए एक बार फिर से हमारे गेस्ट का धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग एक साथ हैं, एक लड़ाई एक नशा। तो आज के इस प्राइम टाइम में इतना ही, हम फिर से एक बार मिलेंगे। तो अभी के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय। मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने,